नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। एक खबर इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। वो खबर है, आपको जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश की एक महिला पीसीएस अधिकारी और उनके सफाई कर्मी पति के बीच में जो अनबन चल रहा है, वो खबर काफ़ी वायरल है और कहीं न कहीं दोनों का एक दूसरे पे जो आरोप लग रहा है, वो कहीं न कहीं काफ़ी सोशल मीडिया पे सुर्खियाँ बटोर रहा है, काफ़ी वायरल हुआ है खबर वो। देश के तमाम बड़े बैनर जो भी हैं, उनके प्लेटफॉर्म पर यह खबर आपको मिल जाएगी आज के डेट में काफ़ी प्रमुखता से। उसी की तर्ज पे नवादा में भी एक खबर काफ़ी वायरल हुआ, लेकिन यहाँ का दिलचस्प पहलू यह था कि वो खबर जो वायरल किया गया, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पत्नी की खुशी के लिए पति ने ही उसके प्रेमी संग शादी रचा दी। लेकिन यह फैक्ट है। जब इसका फैक्ट चेक हमने करने का प्रयास किया, जब यह खबर वायरल हुआ, और यह खबर था नवादा जिले के, बिहार के नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड क्षेत्र के गांव कहुआरा से जुड़ा हुआ, तो वास्तविकता ऐसा कुछ सामने नहीं दिखा। नवादा लाइव की टीम भी जब यह खबर वायरल हुआ तो पड़ताल करने में जुटा, तो इस दौरान ये बात तथ्य सामने आया कि जिस पति के बारे में कहा जा रहा है कि अपनी पत्नी की खुशी के लिए उस प्रेमी संग शादी करवा दिया, पति है ही नहीं यहाँ। अलबत्ता पत्नी के साथ जो कुछ भी बीता है या जो भी कुछ हो रहा है, उसकी जानकारी जब पति को मिली है तो पता चल रहा है कि परदेश में रह रहे पति भी गांव लौटने के रास्ते में है। तो पूरा मामला है क्या, हम बता देते हैं। पूरा मामला अगर आप जानेंगे तो हैरत में आप भी पड़ जाएंगे कि कैसे खाप पंचायत की तर्ज पे तथाकथित कुछ समाज के ठेकेदारों ने 4 हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। जी हाँ, एक नहीं, 4 परिवार को। तो कहानी कुछ यूं है कि नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड का एक क्षेत्र में, या नारदीगंज थाना क्षेत्र में गांव है कहुआरा। वहाँ की एक रहने वाले हैं अवधेश कुमार और उनकी पत्नी है शर्मिला देवी। मंगलवार यानी कि 4 जुलाई की रात के बारे में बताया जाता है कि शर्मिला देवी के घर में कोई एक रिश्तेदार आए और उनको आसपास के लोगों ने, ग्रामीणों ने पकड़ा और ये कहते हुए उसकी बुरी तरह पिटाई की कि ये समाज के लिए कोड़ है, प्रेम प्रसंग में इस महिला के घर में आता जाता है और उससे गांव समाज टोले की बदनामी हो रही है। उस शख्स का नाम है, जो तथाकथित उस शर्मिला देवी का रिश्तेदार थे, विनय कुमार, और वो रहने वाले हैं नवादा जिले के ही मेस्कौर थाना क्षेत्र के जरहरिया नक्सेना कोई गांव है, या नक्सेना गांव का टोला है जरहरिया, वहीं के विनय कुमार। तो 11 तारीख यानी मंगलवार यानी 4 जुलाई की रात में ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ा, पूरी तरह से अच्छी तरह से धुलाई किया और उसके बाद पुलिस को बुला करके सुपुर्द कर दिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। अगले दिन 5 जुलाई को वो दोनों, मतलब महिला जो है शर्मिला देवी और वो जो उनके तथाकथित प्रेमी विनय कुमार थे, उन दोनों के परिवार को पुलिस बुलाती है और बॉन्ड पर, पर्सनल बॉन्ड पर दोनों को छोड़ देती है थाने से। लेकिन यह भी उन ग्रामीणों को रास नहीं आया जो तथाकथित तौर पे समाज के ठेकेदार बने हुए थे। उन लोगों को यह चीज़ भी पुलिस का रास नहीं आया और थाने से मुक्ति के बाद उन दोनों को, मतलब शर्मिला देवी और विनय कुमार को, तथाकथित प्रेमी को, पास में ही नारदीगंज के बगल में धनियामा के रास्ते में कोई शिव मंदिर है, वहाँ पर ले जाया जाता है और दोनों की जबरन शादी करा दी जाती है। वीडियो आप देखिएगा उस शादी का तो आपका भी कलेजा कांप उठेगा कि गंजी में दूल्हा है और दुल्हन मंदिर के तरफ, बाबा भोले की तरफ चेहरा अपना कर जार बेजार रो रही है। स्वाभाविक है। तो आखिरकार जिसने भी ये डिसीजन लिया कि दोनों की शादी करा दी जाए, वो खाप पंचायत ही कहा जा सकता है, खाप पंचायत का फैसला ही कहा जा सकता है। यह अधिकार दिया किसने उस पंचायत को, या जो पंचायत क्या हुआ थे। बताया यह भी जा रहा है कि इस पूरे खेल में उस गांव के एक मुखिया है कोई दिनेश कुमार, उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। इस पूरे प्रसंग में 3-4 सवाल उठता है। सवाल नंबर 1 कि ये जो खाप पंचायत बैठा, ये खाप पंचायत जिसे कहीं न कहीं हम कह रहे हैं खाप पंचायत है, उसको किसी भी प्रकार का निर्णय करने का अधिकार दिया था किसने? जब भारतीय संविधान में यह वर्णित है कि पहली शादी रहते हुए कोई भी व्यक्ति
महिला हो या पुरुष बिना तलाक के शादी नहीं कर सकता है। तो विनय कुमार भी पहले से शादीशुदा हैं, शर्मिला देवी भी शादीशुदा हैं। विनय कुमार को 3 बच्चे हैं, शर्मिला देवी को भी 2 बच्चे हैं। शर्मिला देवी के पति मौजूद नहीं हैं, वो अपनी पत्नी को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। उस परिस्थिति में उसकी शादी क्यों करा दी गई? दूसरा सवाल ये उठता है कि जब इन दोनों की शादी करा दी गई और समाज में जिस प्रकार से इन लोगों का हरास किया गया, समाज के लोगों ने किया, उसके बाद न तो शर्मिला देवी अपने मायके लौटी है, न अपने ससुराल लौटी है, न अपने पति के उस घर को गई है जो उनका मूल निवास का घर है, मतलब नक्सेना जरहरिया जो भी है गांव, वो दोनों कहीं न कहीं अन्यत्र चले गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि विनय कुमार के जो 3 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उसका क्या होगा? शर्मिला देवी के जो 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवाल का जवाब क्या वो पंचायत देगा जो दोनों के साथ जोर जबरदस्ती किया और शादी करा दी? इस मामले में जो चारों परिवार तंग तबाह हुए हैं, उनका क्या हाल होगा? कितनी सामाजिक तौर पे बदनामी हुई? मतलब शर्मिला देवी के मायके ससुराल, विनय कुमार का गांव ससुराल, विनय कुमार की पत्नी का मायके ससुराल, वो 3 और 2 जमा कुल 5 बच्चों का परवरिश किसके जिम्मे होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है कि पुलिस की भूमिका इसमें क्या रही? पुलिस ने अगर बॉन्ड पे मुक्त कर दिया, तो अब जब ये मामला वीडियो वायरल हुआ कि दोनों की ग्रामीणों ने शादी करा दी है जबरन, तो पुलिस का कहना है, जो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं नारायणगंज के मुकेश कुमार, की हमें ऐसी कोई सूचना ही नहीं है। जबकि पूरा मामला जो है सोशल मीडिया पे मतलब आज गुरुवार यानी कि 6 जुलाई की सुबह से बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो पूरे प्रसंग में जो बात सवाल उठ रहा है कि आखिरकार इस प्रकार का निर्णय, इस प्रकार का, अगर मान लीजिए कि 2 व्यक्ति का मिलन था, अगर प्रेम प्रसंग ही दोनों में था, तो दोनों मैच्योर्ड थे, दोनों कहीं न कहीं माइनर नहीं थे, और अगर इस प्रकार की कोई बात थी तो कहीं न कहीं ग्रामीणों का फर्ज ये बनता था कि उसको पकड़ करके जेंट्स जो था, विनय कुमार प्रेमी जो था, उसको पकड़ कर अगर पुलिस को सुपुर्द कर दिया था, तो महिला के पति और उसके परिवार पर यह निर्णय छोड़ना चाहिए था कि अब उसके साथ क्या होगा। फिर महिला से पूछा जाता कि आपके साथ इसका रिश्ता क्या है। कोई इस प्रकार का मौका नहीं दिया गया और एक खाप पंचायत के निर्णय ने 4 परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी है। और अगर ये दोनों जो जिनकी शादी जबरन करा दी गई है मंदिर में, और दोनों कहीं न कहीं अलग चले गए हैं, समाज से दूर चले गए हैं, घर परिवार से दूर चले गए हैं, और इन दोनों के द्वारा अगर किसी प्रकार का गलत कदम उठा लिया जाता है आने वाले दिनों में, जिस प्रकार से सामाजिक रूप से इन लोगों को नुकसान पहुंचाया गया है, तो इसके जवाबदेह कौन होंगे? मुखिया जी या थानेदार जी? तो दोस्तों, बहुत ही गंभीर विषय है। हालांकि इस प्रकार की कोई भी घटना कि अगर गांव में, टोले में होती है, तो सामाजिक तौर पे उसको एक्सेप्टेंस नहीं है कि कोई खुलेआम जो है सो मिलता जुलता हो, जिसका कोई ये नहीं है गांव से वास्ता, तो कहीं न कहीं सामाजिक तौर पे, लेकिन फिर भी कानून है इस देश में, और कानून का वायलेशन करके इस प्रकार का कृत्य करना तो कानूनन अपराध ही है। तो हम सवाल तमाशा यही उठाती है कि भाई प्रशासन कहाँ सोई हुई है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उन दोनों विनय कुमार और शर्मिला देवी जो तथाकथित प्रेमी थे, तथाकथित पति पत्नी हो गए हैं, उन खाप पंचायत के फैसले के अनुसार जिन्होंने जबरन जोर जबरदस्ती करके शादी कराई, उनको कौन कानूनी संरक्षण देगा? उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इन दोनों के बच्चों का क्या होगा? एक के पति का क्या होगा, दूसरे के पत्नी का क्या होगा? सामाजिक प्रतिष्ठा पर जो आंच पहुंचाया गया वो क्या होगा? बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं। और हमारा भी नवादा लाइव, चूँकि नवादा लाइव सवाल खड़ा कर रहा है, तो कहीं न कहीं जो भी कानून के ठेकेदार हैं, उनको आगे आकर इस पर पहल करनी चाहिए और इन दोनों को न्याय दिलाने के लिए कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। खादी वाले हों, खाकी वाले हों, या समाज के पहरुआ हों। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलते चलते हम आपको उस वीडियो क्लिप के साथ छोड़े जाते हैं, जो कि शादी के दौरान का, तथाकथित शादी के दौरान का हमें उपलब्ध हुआ है। करीब 1.5-2 मिनट का वीडियो है, उसको आप देखिए और आप भी जज कीजिए कि क्या जो हुआ है सही हुआ है या नहीं। अब क्या हो रहा है?
ले जाइए चला हो गया। जल सीधा खड़ा हो दोनों दोनों सीधा खड़ा हो दोनों खड़ा हो जाइए कंधा पर हाथ धर के कंधा पर हाथ धर के हाँ कंधा पर हाथ धर के कंधा पर हाथ धर हम तो देख ले हम अब की अब हो गए अब तो अब तो परिवार में तू बैठे दे रहा था बैठा अब कैसे ले जाए अब